भारतीय जनता पार्टी जो है ये गुंडों की पार्टी है, ये माफियाओं की पार्टी है, ये आतंकवादियों की पार्टी है। आरएसएस की जो पाठशाला है, इसमें आतंकवाद ही सिखाया जाता है, इसमें सांप्रदायिकता ही सिखाई जाती है। ये आपसी भाईचारा में विश्वास नहीं रखते हैं। हिंदू हिंदू सुरक्षित राज में कोई सुरक्षित नहीं है, सिर्फ आरएसएस के लोग सुरक्षित हैं। मुसलमानों के साथ लिंचिंग हुई, ब्राह्मणों के साथ हत्या हुई, यादवों की हत्या हुई, दलितों की हत्या हुई, पिछड़ों की हत्या हुई। योगी राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ बीजेपी के गुंडे योगी राज में सुरक्षित है, क्योंकि ये गुंडों को और आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। नमस्कार, मैं शाहनवाज। आप देख रहे हैं सोसाइटी न्यूज़ में मौजूद हूं गाजियाबाद में। आज हम बात करेंगे फिर से किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन तो समाप्त हो गया और फिर से एक बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है कि हमारे पांव तो अभी पीछे हटे हैं और फिर से हम जो है आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री के इस बयानों से लग रहा है कि फिर से कृषि बिल लागू होगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए अरुणेश जी है, जो लगातार सभी आंदोलनों में भाग लेते रहे हैं। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो इनकी अहम भूमिका थी किसान आंदोलन में भी। तो आज इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर ये बयान क्या दर्शाता है। क्या लगता है अरुणेश जी? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, इनकी कथनी करनी में हमेशा फर्क रहा है। प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं और इनके जो मंत्री हैं उनकी कथनी कुछ और होती है। अगर इससे पहले हम सीए एनआरसी पे बात करें तो प्रधानमंत्री जी का बयान कुछ और था कि सीए एनआरसी नहीं लगेगी, वो सिर्फ आसाम के लिए थी। और गृह मंत्री जी का बयान कुछ और था, जिसकी वजह से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चला और कोरोना की वजह से वो प्रोटेस्ट खत्म कर दिया गया। कृषि कानून की बात करें हम, तो कृषि कानून जब ये लगाए गए तब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे एमएसपी थी, है और रहेगी। लेकिन इस साल एमएसपी पे खरीद कितनी हुई? सिर्फ 10%, 10 से 12%। जो मुख्य फसलें हैं गेहूं और धान की, उनकी खरीद हुई। 90% फसल जो है एमएसपी पे नहीं खरीदी गई। गेहूं की एमएसपी 2300 रुपये और गेहूं 1200 से लेके 1500 रुपये बिका। धान की एमएसपी 2100 रुपये और धान 1000 रुपये से लेके 1300-1400 रुपये बिका। तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी, इनके कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। तो इनका सिस्टम यही है कि हो सकता है जो नरेंद्र तोमर की बात की जाए तो हो सकता है उनकी बात ठीक हो। प्रधानमंत्री ने ये आंदोलन खत्म करने के लिए, चूंकि 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आंदोलन खत्म करने के लिए, भीड़ को यहाँ से हटाने के लिए संसद में इस तरीके के नियम कानून वापस ले लिए। अब इनकी ऐसी भी मंशा हो सकती है कि जो बजट सत्र है, बजट सत्र में ये कोई नया एक शिगूफा फिर से छोड़ दे। तो मैं इस बात को नहीं नकार सकता। और हमारे कल जो है, हमारे नेता राकेश टिकैत जी का बयान आया है कि अगर नरेंद्र तोमर जी की बात सच है तो 15 जनवरी को मीटिंग हो रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, और मीटिंग में फैसला ले लिया जाएगा। क्योंकि अभी एमएसपी पे भी जो कमेटी बनी है उसने भी कोई काम नहीं किया है। किसानों के अभी तक जो केस थे, केस भी वापस नहीं हुए। किसानों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। 15 दिन से ज़्यादा हो गया है। 11 दिसंबर को हमारा धरना खत्म हो गया था। 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। अभी तक कमेटी की उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं आया सरकार की तरफ से। लेकिन तो हो सकता है। लेकिन किसान जो है अब कमजोर पड़ गए। जिस तरह से आप नहीं नहीं, हरियाणा के देखिए, चौधरी की बात कर ले, पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब के भी किसान संगठन चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे क्या लगता है आगे लड़ाई लड़ पाएंगे आप? भाई देखिए, राजनीतिक चुनाव लड़ना तो एक संविधान की प्रक्रिया है, और मैं ये समझता हूँ अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। जब हम अपने हिसाब से नेता तय तय कर सकते हैं, और हमने जैसे वोट दिया और वो नेता अगर हमें धोखा दे देता है, तो हम खुद नेता क्यों नहीं बन सकते? हम खुद विधानसभा और संसद में क्यों नहीं जा सकते? अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम सदन में बैठने के हकदार ही हैं, और हम जनता के हिसाब से फैसला लेने के हकदार हैं। 70 से 75% जो जनता है वो खेती पे निर्भर करती है। हमारे देश की 70% आबादी खेती पे निर्भर करती है। तो किसान सरकार क्यों नहीं बना सकता? पंजाब और हरियाणा में अगर फैसला लिया गया है, 22-23 संगठनों ने फैसला लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो मैं उसका खुले दिल से स्वागत करता हूँ। और उत्तर प्रदेश में भी अगर किसान चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी पार्टी से टिकट ले सकते हैं, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं। लोकतंत्र है, संविधान है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो खुली आज़ादी है हर लेकिन किसी को। संगठन में जिस तरह से बिखराव हुआ है, क्या लगता है नहीं नहीं, फिर से अगर बिखरा कृषि बिल भाई लागू सरकार कर भाई देती है, एक आपकी बात एमएसपी की मांग एक नहीं बात मानी जाए तो क्या करेंगे आप? एक बात बताओ, बिखराव हुआ है ये बात आपको किसने बताई? ये नेशनल मीडिया से ही तो पता लग रही ना आपको बिखराव हुआ है।
ऐसा कुछ नहीं है, ये मीडिया द्वारा फैले गए प्रपंच हैं। गोदी मीडिया इस तरह के र्यूमर फैला रही है कि बिखराव हुआ है, विघटन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा एक था, एक है और एकजुट रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला होगा सर्वसम्मति से होगा, किसी भी तरह का कोई बिखराव नहीं है। सबकी राजनीतिक दृष्टिकोण अलग है, लेकिन मोटिव सिर्फ एक है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना, किसानों के हित में फैसले लेना और पूरे देश के किसान को समृद्ध करना। तो संयुक्त किसान मोर्चा देश के किसानों के लिए एक आस और उम्मीद बन के आया है और हमें संयुक्त किसान मोर्चा पे पूरा भरोसा है। संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा, किसान हित में फैसला लेगा, देश हित में फैसला लेगा। हमें इस पे रत्ती भर भी कोई अंदेशा नहीं है। मीडिया जो भ्रमजाल फैला रहा है, मीडिया को अपना काम करने दो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। देश की राजनीति में रैलियों में लगातार धर्म पर बात हो रही है और धर्म संसद भी चला गया उत्तराखंड में, जो लगातार अपवाद का विषय है, जहर घोलने का काम कर रहा है। क्या ये लगता देखो, है इसका? चुनाव आ गया है तो अब हिंदू मुस्लिम करेंगे ये लोग, मंदिर मस्जिद करेंगे ये लोग, ठीक है ना, क्यों शमशान कब्रिस्तान करेंगे ये लोग। इनके पास इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग जो इनके चुनावी मैनिफेस्टो में जो इनके वादे थे, उन वादों पे ये कहीं भी खरे नहीं उतर रहे हैं। इनके चुनावी मैनिफेस्टो के जो वादे थे सारे झूठे साबित हुए हैं, सारे जुमले साबित हुए हैं। यही वजह है प्रधानमंत्री मोदी जी को पिछले 18 दिन में 7 बार 8 बार उत्तर प्रदेश में अलग अलग परियोजनाओं के उद्घाटन करने आना पड़ा। खुद प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा, क्योंकि योगी जी को अब जनता नहीं पसंद कर रही है। योगी जी की जो रैलियां हो रही हैं उसमें भीड़ नहीं जुट रही है। अभी कल भी देखने में आया और आज भी देखने में आया, सिकोवाबाद में रैली है तो वहाँ टेंट खाली पड़ा है। कल भी योगी जी की जो रैलियां थी, कई जगह उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह उद्बोधन दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर, तो वहाँ भी कुर्सियाँ खाली थी। योगी जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो योगी जी का सुशासन का और ईमानदार काम करने का, सोच दमदार का जो नारा है, ये पूरा ढकोसला है, किताबी नारा है, चुनावी नारा है। इसका ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। इस समय पीडब्ल्यूडी में इतने घोटाले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, रोड की हालत आपने देखी होगी, एक वीडियो वायरल हुआ है, नारियल नहीं टूटा, रोड टूट गया। तो ऐसा तो इनका विकास का काम है। जेवर एयरपोर्ट पे आप टोक्यो और उसका चीन का तो फोटो लगा देते हो एयरपोर्ट का, तो इनका अपना कुछ नहीं है। ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है और दिन में जो है बड़ी-बड़ी रैलियां हो रही थी। पहले विपक्ष की रैलियां थी वही तो और मैं कह अभी रहा हूँ। सरकार कर रही है। क्या लगता है कि दरअसल रात में ऐसा ही है, ओमिक्रॉन विपक्ष बढ़ेगा या दिन में बढ़ेगा? विपक्ष की रैलियों से योगी जी डर गए हैं। इस वजह से इन्होंने ओमिक्रॉन की गाइडलाइन लगा दी है और ये गाइडलाइन सिर्फ विपक्ष पे लागू होती है, ये इनकी रैलियों पे गाइडलाइन लागू नहीं होती है। अभी मैं आज एक अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एक खबर आई है कि दिल्ली में जो बीजेपी ने, योगी जी ने जो चुनाव प्रचार का जो होर्डिंग लगा रखा, 8,000 करोड़ रुपया पूरा खर्च कर रखा है दिल्ली में, बैनर पोस्टर और ये जो अलग अलग जगह। और बाकी पार्टियों 200 से 250 करोड़ का उनका बजट है। तो इनका सिर्फ चुनाव प्रचार में ध्यान है, इनका ध्यान जनता के विकास कार्य में नहीं है। अगर इतना पैसा ये विकास कार्य में लगा देते तो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहने लगती। और जो कोरोना और ओमिक्रॉन का ये जो डर दिखा रहे हैं, ये निश्चित तौर पे चुनाव का डर है, क्योंकि इनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। विपक्ष की रैलियों में अपार भीड़ आ रही है, चाहे हम प्रियंका गांधी की बात करें या अखिलेश यादव जी की बात करें, दोनों की रैलियों में खूब तो जनता आ भीड़ तो रही है। 17 में भी था। क्या लग रहा है सरकार बनाएंगे इस बार? भाई इस बार निश्चित तौर पे समझ लीजिए, किसान इस बार विपक्ष के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ठीक है, 70% यूपी में जो जनता आबादी है वो किसानों की है। पिछली बार किसान भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में फंस गया था, इस वजह से उन्हें वोट दे दिया था। इस बार किसानों ने कान पकड़ लिया है, इन्हें वोट नहीं देगा। और आप देख लेना 2022 का जो चुनाव है वो बिल्कुल ट्रेलर जैसे, बंगाल का जो चुनाव था ना, बंगाल का चुनाव ट्रेलर था। और 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का चुनाव जो होगा, इसमें तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर दूर तक नहीं दिखाई लेकिन देगी। योगी जी टैबलेट और स्मार्टफोन युवाओं को बांट रहे हैं। क्या पिछले युवाओं को पाँच खुश कर रहे हैं क्या? पिछले 5 साल से इनके टैबलेट फोन कहाँ थे भाई? 5 साल से ये सत्ता में है, तब इन्होंने टैबलेट और फोन क्यों नहीं दिए? इनके जो 70 का लाख रोजगार का जो जुमला था वो कहाँ गया? 70 लाख रोजगार।
भाई 6 लाख भी रोजगार ये ढंग से नहीं दे पाए, आपका 70 लाख की बात कर रहे हैं। तो इनके झूठों में अब जनता नहीं फंसने वाली है, जनता सब समझ गई। अब चुनाव आ रहा है तो परियोजनाएं का उद्घाटन हो रहा है, अब चुनाव आ रहा है तो टैबलेट बांटी जा रही है, अब चुनाव आ रहा है तो मंदिर मस्जिद काशी अयोध्या ये सब इनको याद लेकिन आ रहे हैं। माफिया में तो कमी आया है उत्तर प्रदेश में, आप माफिया में कमी इसलिए आई है कि सारे माफिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अजय टैनी को आपने देखा होगा, अजय टैनी अमित शाह के बराबर में खड़ा हो जाता। अजय टैनी मीडिया वालों के साथ दुस्साहस की काम कर रहा है। अजय टैनी जो गोदी मीडिया है उनके पत्रकारों को धमका रहा है, खुलेआम उनके वीडियो वायरल हो रखे हैं। कुलदीप सेंगर बाहर आ गया, कुलदीप सेंगर पे केस खत्म हो चुका है। चिन्मयानंद को देख लो, साध्वी प्रज्ञा को देख लो, तो ये तो गुंडे बदमाशों की लेकिन पार्टी है, अमित शाह तो आतंकवादियों कहते की हैं कि पार्टी। दूरबीन से हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सारे गुंडे बदमाश इन्हीं की पार्टी में है, तो नजर कहाँ आएगा? विपक्ष में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जो भी दागी बागी था वो सब इनकी पार्टी में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ये गुंडों की पार्टी है, ये माफियाओं की पार्टी है, ये आतंकवादियों की पार्टी है। आरएसएस की जो पाठशाला है इसमें आतंकवाद ही सिखाया जाता है, इसमें सांप्रदायिकता ही सिखाई जाती है, ये आपसी भाईचारा में विश्वास नहीं रखते हैं। आधार कार्ड से वोटर कार्ड को जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होगा, कुछ लोगों का मानना है, तो वोट में काफी कमी आएगी हर बूथ पर। क्या भाई लगता है? कीजिए, हम तो कहते हैं हमारा तो खुले दिल से स्वागत है। अगर आप ईमानदारी से कुछ काम करना चाह रहे हैं, बशर्ते आपकी नीयत नेक हो, तो आप कीजिए, आपका स्वागत है। आधार कार्ड से वोटर आईडी जोड़ दो, ड्राइविंग लाइसेंस जोड़ दो, बैंक अकाउंट जोड़ दो, सब कुछ जोड़ दो, सब कुछ कर लो, जो मन आए सो कर लो। लेकिन एक चीज़ आप समझ लो, देश की जनता इन्हें वोट नहीं देगी तो नहीं देगी। ना तो इन्हें किसान वोट देगा, ना महिलाएं वोट देंगी, ना युवा वोट देगा। इनसे सब परेशान हो चुके हैं। हमने काठ की आंडी 3 बार चढ़ा दी, काठ की आंडी एक ही बार चढ़ती है। इस बार ये सत्ता से बाहर जाएंगे, जाएंगे और जाएंगे। योगी राज में हिंदू कितना सुरक्षित है? कह रहे हैं लगातार हिंदू योगी राज सुरक्षित है। में कोई सुरक्षित नहीं है, सिर्फ आरएसएस के लोग सुरक्षित हैं। मुसलमानों के साथ लिंचिंग हुई, ब्राह्मणों के साथ हत्या हुई, यादवों की हत्या हुई, दलितों की हत्या हुई, पिछड़ों की हत्या हुई। योगी राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ बीजेपी के गुंडे योगी राज में सुरक्षित है, क्योंकि ये गुंडों को और आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। इनसे आम जनता परेशान है। बीजेपी की खुद की जो नेत्री है वो खुद ये कह रही हैं कि भारतीय जनता, अगर कोई बहन बेटी पुलिस थाने में जाए तो अकेले ना जाए और दिन में जाए। लेकिन एक तरफ ये भी कहते हैं कि आज जो है हिंदू खतरे में आ गया, मुसलमानों पे नकेल कसना चाहिए। इसको कैसे देखते हिंदू कभी खतरे में नहीं है, इनकी सत्ता खतरे में है। ठीक है ना? हिंदू तो 2000 साल से खतरे में नहीं आया, तो अब क्या खतरे में आएगा? जनता इनकी चाल समझ गई है। 2013 में इन्होंने ये जो नारा दिया था ना, हिंदुत्व खतरे में, अब कोई खतरे में नहीं है। आप भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लो। हिंदू मुस्लिम दिखाना बंद करो। विकास की, भ्रष्टाचार की, क्या मुद्दा होगा रोजगार की, चुनाव में इस बार? विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा, ये 4 मुद्दे होंगे। इन्हीं मुद्दों तो पे चुनाव जाति होगा। धर्म पे आप ही लोग बढ़ते हैं ना, इसलिए जाति बात धर्म करना पे चाहते हम नहीं बंटते हैं, जाति धर्म पे मीडिया बांटने की कोशिश करता है। और आपको भी मेरा साफ शब्दों में संदेश है, जाति धर्म की बात मत करो। हम सब लोग की जाति और धर्म, हम लोग भारतीय हैं और हमारी जो मानवता धर्म है, ठीक है? तो हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना, हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता हैं। दिखाना है। देखिए, हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश के अरुणेश जी थे, इन्होंने साफ कहा कि धर्म से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन आप लगातार देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़ी मीडिया है, उसमें लगातार ये धर्म पर ऊपर बात होती है। तो आप देख रहे थे सोसाइटी न्यूज़। नमस्कार। अरुणेश जी